देश में कानून कौन सा बनेगा, ये सरकारें अपनी सुविधा और मर्जी से तय करती हैं। लोकपाल देश का ऐसा एक कानून बना जो जनता की मांग पर आंदोलन के प्रेशर में झुककर बना। कानून तो मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया, लेकिन क्रेडिट गया अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के 2011 वाले जन लोकपाल आंदोलन को। करप्शन के खिलाफ 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त कानून बना। लोकपाल की नियुक्ति भी हुई, लेकिन पिछले 10 साल में शायद ही लोकपाल से देश में कोई बड़ा बदलाव हुआ हो या लोकपाल की चर्चा हुई हो। जस्टिस अजय खानविलकर अचानक लोकपाल को लेकर चर्चा में आ गए हैं तो बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायत मिली तो लोकपाल ने जांच शुरू कर दी। बस इसी से शुरू हुआ हंगामा। देश के हाईकोर्ट और उनके जज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करते हैं। जजों के नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग तक सुप्रीम कोर्ट के जजों का कॉलेजियम देखता है। सिटिंग जज के खिलाफ करप्शन के आरोपों की जांच लोकपाल ने शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हो गए। फौरन बड़ा आदेश जारी हो गया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 27 फरवरी को देश के मौजूदा लोकपाल और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे एएम खानविलकर ने आदेश जारी किया कि हाई कोर्ट के एक एडिशनल जज के खिलाफ 2 शिकायतों की जांच होगी। लोकपाल ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाईकोर्ट जज लोक सेवक हैं और एक व्यक्ति के तहत दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि यह तर्क भोलापन होगा कि हाईकोर्ट जज लोकपाल के दायरे में नहीं आते। लोकपाल के पास शिकायत आई थी कि हाईकोर्ट जज ने एक प्राइवेट कंपनी के पक्ष में फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट के एक और जज और एक एडिशनल जिला जज को सिफारिश की थी। आरोप लगा कि जज प्राइवेट कंपनी के वकील रह चुके हैं। लोकपाल ने जज या शिकायत पर कोई फाइनल आदेश नहीं दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मामला भेजकर मार्गदर्शन मांगा है। तब तक मामले पर सुनवाई स्थगित रखी है। लोकपाल की जांच की खबर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने सुमोटो यानी खुद से संज्ञान लेकर लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है। 3 जजों की बेंच ने कहा कि वेरी डिस्टर्बिंग यानी बहुत परेशान करने वाली बात है। जस्टिस गवई और जस्टिस ओका ने कहा कि हाई कोर्ट के जज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, ना कि स्टैट्यूटरी फंक्शनरीज। बेंच ने लोकपाल की जांच पर स्टे लगाते हुए केंद्र सरकार लोकपाल रजिस्ट्रार शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि 18 मार्च को अगली सुनवाई होने तक जजों के नाम और शिकायत का खुलासा नहीं किया जाएगा। इस केस में विवाद यह है कि लोकपाल का अधिकार क्या है। हाईकोर्ट जजों की जांच लोकपाल कर सकता है या नहीं। 2013 के कानून में लोकपाल को करप्शन की जांच का अधिकार दिया गया था, लेकिन लोकपाल हाईकोर्ट के जज की जांच कर सकता है या नहीं, ये बहस शुरू है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश नहीं आ जाता, तब तक लोकपाल जजों की जांच की फाइल आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं होंगे। लोकपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज उसके दायरे में नहीं आते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान से बना है। हाईकोर्ट संसद से बने कानून के तहत बने, इसीलिए जज दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट के जज लोकपाल कानून के दायरे में नहीं आते। लोकपाल कानून की गलत व्याख्या हुई। कभी भी हाईकोर्ट जज को लोकपाल के दायरे में लाने का इरादा नहीं था। कपिल सिब्बल ने भी लोकपाल के आदेश पर सवाल उठाते हुए रोक लगाने की मांग की। कहा कि ये मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा है, इस पर कानून बनाने की जरूरत है। जस्टिस एएम खानविलकर जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हुए। पिछले साल फरवरी में लोकपाल नियुक्त हुए थे। तब उनकी नियुक्ति की सिफारिश पीएम मोदी, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की लोकपाल सर्च कमेटी ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस या पूर्व जज लोकपाल बन सकते हैं। लोकपाल बॉडी में लोकपाल और 8 सदस्य होते हैं। मौजूदा सदस्य में कई पूर्व जज भी शामिल हैं। पिछले महीने 16 जनवरी को लोकपाल फाउंडेशन डे मनाया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी आए और समाज सेवी अन्ना हजारे भी। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए जस्टिस खानविलकर ने कई ऐसे फैसले दिए जो सरकार और मोदी के पक्ष में थे। उन्होंने ही पीएमएलए कानून में संशोधनों को हरी झंडी दी थी, जिससे पीएमएलए कानून से ही ईडी को अपार शक्तियां मिल गई थी। जज के तौर पर उन्होंने एक और बड़ा जजमेंट दिया था। 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। उनके ही आदेश से याचिकाकर्ता तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी भी हुई थी। सेंट्रल विस्टा
नशा और संसद की नई बिल्डिंग बनाने के खिलाफ याचिकाएं खारिज करके कंस्ट्रक्शंस का रास्ता क्लियर किया गया था। बहुत हल्ला मचने के बाद बने लोकपाल ने कोई बहुत एक्टिव रोल दिखाया नहीं। जब दिखाने की कोशिश की तो विवाद हो गया। लोकपाल इतना शक्तिशाली कानून है जिसके जांच के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, केंद्र सरकार के A to D कैटेगरी के सभी अफसर आते हैं। हालांकि कुछ मामलों को लेकर लोकपाल पीएम की जांच नहीं कर सकता। लोकपाल को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हासिल है। संपत्ति जब्त करने, सीबीआई जैसी एजेंसी से जांच कराने, सस्पेंड की सिफारिश करने जैसे अधिकार भी हैं।